अमेरिका के ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, यज़्द शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज और लार में भी बारूद की बरसात, बंदर अब्बास, सीरक, जजीरा किशम और उमीदिया शहर में भी धमाके। हरमज़गान में 3 अफराद जहाँ वहाँ 8 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने 3 पुलों और सुरंगों को निशाना बनाया। हमलों के बाद सूबे में मुतादिद सड़कें और रास्ते बंद। वाटर प्लांट्स पर हमलों के बायस 20 देहात के 10,000 अफराद पानी से महरूम। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि 16 जुलाई को सुबह 6:30 बजे तक अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 38 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक मरकज कैंप निशाना, एयरबेस के रेडार सिस्टम पर हमले, हैंगर और ड्रोन तंसीबात तबाह। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर भी निशाना। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारे पर हमला, इंटेलिजेंस डाटा सेंटर तबाह। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। जिन ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वो भरपूर जवाब के लिए तैयार रहें, पासदारान इनकलाब की वार्निंग। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी खत्म होने तक जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे तो ज्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरानी पासदारान ने इनकलाब की। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मजीद मसूबी का बयान। अमरीकी हमले अमन के लिए संगीन खतरा, आलमी बरादरी हमले रुकवाए। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर को खत लिख दिया। महीने में 5 दफा पेट्रोल बढ़ता है। हमारे जैसे गरीब लोग ऐसे पीस के जैसे कि बस ना होने के बराबर ही। पहले भी ये महंगाई की चक्की में इतना पीछे हो गए हैं कि अब इन्होंने नई टेंशन डाल दी है डेली बेसिस पे। अब रात को सोने से पहले ये टेंशन है कि सुबह उठे के पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। आटा की चीनी सब कुछ ये तो डीजल की गाड़ियों में आता है, तो इसमें हर एक चीज की महंगाई बढ़ जाएगी। इससे एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, ऊपर से इतना पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। कम करते हैं तो 1-2 रुपए कम करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं। हुकूमत का पेट्रोल धमाका, अवाम भट पड़े, फ्यूल डलवाए या पेट की आग बुझाए, हुकूमत बताए कहां जाए। शहरियों का सवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान छूने लगी। डीजल 31 रुपए 5 पैसे महंगा, दाम 354 रुपए 35 पैसे हो गए। पेट्रोल के निर्ख 5 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए, 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। हुकूमत का ऐलान, जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बर्वक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद किसी मुमकिना बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। कार्रवाई के दौरान एक खारजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी हुए। पाक चीन B2B फार्मा कॉन्फ्रेंस, 16 मुआहिदों और 80 MOUs पर दस्तखत। चीन से $850 मिलियन की बिजनेस पार्टनरशिप कर ली। जो कामयाबियां मिली उसकी मिसाल माजी में नहीं मिली। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से दुनिया भर में पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। आपका शहर, आपका समा, पहुंच गया जहलुम, वो धरती जहां तारीख के अवराक सांस लेते हैं। वफा की दास्तानें भी जिंदा हैं। दरियाए जहलुम से रोहतास के किले तक, मंगला की वसतों से शहीदों की सरजमी तक, माजी काबिल फख्र, हाल सवालों से भरपूर। शहर की खूबसूरती के साथ मसाइल की भी निशानदेही। समा सब कुछ मंजर-ए-आम पर ला रहा है। इक़्तिदार के ऐवानों तक अवाम की आवाज पहुंचा रहा है। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। चीन के जनूब मगरबी इलाके में लैंडस्लाइडिंग, 8 अफराद हलाक, 34 लापता हो गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। 1000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बलूचिस्तान में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय। शुहदाए ज़ियारत के अहल खाना के मुतालबात पर अमल किया जाएगा। लवाहिकीन की किफ़ालत, बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले के लिए वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी।
कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब बही के बही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। बिलावल भुट्टो का ख्वाजा आसिफ को वजारत से हटाने का मुतालबा। ये कौन सा शेर है जो कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से ही इनकारी है? वज़ीर आज़म वजाहत करें। वज़ीर दिफा का बयान हुकूमत की पॉलिसी है तो ठीक, वरना शहबाज शरीफ ऐसे वजीर को लात मारकर काबीना से निकालें। पीपी चेयरमैन का डडियाल में खिताब। कहा रियासत पाकिस्तान आबना हुरमज खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है उसे भी खुलवाए। सियासी बहरान से गैर सियासी कुव्वतें फायदा उठाती हैं। मौजूदा सूरत हाल कश्मीरी अवाम के लिए नुकसानदेह, मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने बिलावजह ख्वाजा आसिफ के बयान को उछाला। आज़ाद कश्मीर में वोट के लिए पीपल्स पार्टी ऐसी बातें कर रही है जो नहीं होनी चाहिए। इन बातों के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। पीपी चेयरमैन को हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक बोलना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बर वक्त होंगे। नून लीग भी 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद में जलसा करेगी। लाड़काना में 15 साल की कबायली दुश्मनी का खात्मा। जेहू और डहानी कबाइल के 28 अफराद ने हथियार डाल दिए। हेडमनी वाले इश्तेहारी मुल्जिमान भी कानून के आगे झुक गए। वजीर दाखिला ज़िया लंजार का कहना है तमाम मुल्जिमान अदालतों का सामना करेंगे। सिंध में कानून से कोई बालातर नहीं। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की पुरस्रार मौत। लाशें घर से मिली। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर चारों को जहर देकर कत्ल किया गया। पुलिस ने घर के सरबराह को हिरासत में ले लिया। नासिर डोगर चंद रोज कबल बैरून मुल्क से वापस लौटा था। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। कल से 25 जुलाई तक खूब बारिशें होंगी। सिंध, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में अब्र रहमत जमकर बरसेगा। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। स्वात की वादिय कलाम में बुलंद तरीन चोटी पर कोपहमाओं को हादसा। बर्फीले तूफान में मकामी कोपहमा सैयद अली शाह लापता। 2 तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। ज़िला इंतज़ामिया की लापता कोपहमा की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर फराहम करने की सिफारिश। कनाडा के जंगलात में लगी आग बेकाबू। जहरीला धुआं सरहद पार अमेरिका तक पहुंच गया। वाशिंगटन डीसी समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा आलूदा। सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम। कैनेडियन हुकूमत को जानबूझकर गफलत का मुर्तकिब ठहरा दिया। कहा जहरीले धुएं से हमें हर साल अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान टैरिफ लगाकर पूरा करना चाहिए। एक ही गूंज, एक ही धूम, फुटबॉल का शोर। वर्ल्ड कप फाइनल में जोर का जोड़। कौन बनेगा चैंपियन, कौन मारेगा मैदान, फैसले की घड़ी करीब। मेगा इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन और साबिक चैंपियन कल रात होंगे आमने सामने। अर्जेंटीना चौथी बार टाइटल जीतने के लिए पुरआज़म। स्पेन दूसरी बार ट्रॉफी ले जाने को बेताब। तीसरी पोजीशन के लिए आज रात फ्रांस और इंग्लैंड का होगा टाकरा।